नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। रीट शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड की कब तक आएगी। रीट पात्रता परीक्षा को लेकर अध्याचन अजमेर बोर्ड को सरकार के द्वारा भेजा गया है छात्रों की मांग को देखते हुए, क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले सभी छात्रों से वादा किया था कि वो रीट भर्ती का आयोजन कराएंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले लगभग दोस्तों 8 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, नया बजट भी आ चुका है, 4 लाख भर्तियों की घोषणा भी की गई है। हालांकि दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती इसी महीने में आएंगी। लेकिन दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा जो अजमेर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उसके नोटिफिकेशन को लेकर दोस्तों अध्याचन भेजा गया है। क्योंकि पहले रीट पात्रता होगी तो पहले आपकी प्री एग्जाम होगी, उसके बाद मेंस एग्जाम होगी। इसके अलावा दोस्तों, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के लिए पद वर्गीकरण किया जाएगा। और अगले साल से दोस्तों एनसीटी बोर्ड एक वर्षीय बीएड कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा है। एक वर्षीय बीएड अब आपको नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत दोस्तों देखने को मिलेगी। हालांकि वो अलग टॉपिक है, लेकिन अगर मैं रीट को लेकर बात करूं तो दोस्तों पहले आपका प्री एग्जाम ही होगा, जो इसी साल होने की संभावना है। और अध्याचन भेजा गया है अजमेर बोर्ड को, क्योंकि दोस्तों अजमेर बोर्ड के द्वारा ही पात्रता परीक्षा कराई जाती है। अगर आप देखोगे दोस्तों, तो पात्रता परीक्षा जो आपकी रीट एग्जाम होगी उसके बाद ही मेंस एग्जाम होगा। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड की अगर पदों की बात करें तो 30 से 35 हज़ार पदों पर भर्ती आने की संभावना है। L1 L2 के हिसाब से पद वर्गीकरण किया जाएगा। और इसमें दोस्तों आपके लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज पद रहेंगे, जिसमें कि साइंस मैथ के अलग पद आएंगे, संस्कृत इंग्लिश पंजाबी अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से दोस्तों आपके इसमें पद आपको देखने को मिलेंगे। तो उस पद वर्गीकरण को लेकर ही दोस्तों बोर्ड की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। और सेकंड ग्रेड की डीपीसी होने की वजह से दोस्तों सेकंड ग्रेड के भी पद आएंगे। और इसके बाद दोस्तों 33 श्रेणी की भी डीपीसी कराई जाएगी। हालांकि अभी सेकंड ग्रेड की डीपीसी चल रही है, इसलिए थर्ड ग्रेड की डीपीसी को अभी स्थगित कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, रीट की जो नई भर्ती है वो 30 से 34 हज़ार पदों पर होने की संभावना है। पहले रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, और बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा अपडेट है कि रीट पात्रता परीक्षा के फॉर्म जुलाई अगस्त तक आपसे भरवाए जा सकते हैं। रीट पात्रता परीक्षा पहले होगी दोस्तों, और इसके बाद आपकी मेंस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा, जो 2025 तक हो पाएगी। तो रीट परीक्षा को लेकर बेरोजगार संघ लगातार सरकार से मांग कर रहा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि सरकार को इस परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए। लंबे समय से परीक्षा का आयोजन को लेकर मांग कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक और अपडेट आप सबके लिए खुशखबरी है कि जो भरत बेनीवाल हैं उन्होंने मुलाकात की अधिकारियों के साथ, और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि नोटिफिकेशन को लेकर अध्याचन भेजा गया है। आगे आने वाले दोस्तों 1 या 2 सप्ताह के अंदर ही रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पुराने पैटर्न के आधार पर ही भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपका पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। लेकिन दोस्तों, जो मेंस पेपर होगा उसमें राजस्थान की जीके आपकी चेंज देखने को मिलेगी, नए सिलेबस के हिसाब से प्रश्न आएंगे। ये दोस्तों जानकारी खुद बोर्ड के अध्यक्ष ने भी दी है। और इसी साल के अंत तक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी हो जाएगी दोस्तों। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों जो पदों पर घोषणा की गई है, जो नोटिस दोस्तों बोर्ड की तरफ से आया है, उसमें 4 लाख भर्तियों की घोषणा है। इस साल 70 हज़ार भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं दोस्तों, शिक्षक भर्ती 50% महिला आरक्षण का विरोध लगातार चल रहा है। अपडेट ये आ रही है कि दोस्तों सरकार पर दबाव होने की वजह से सरकार महिला आरक्षण 50% को वापस ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, लगातार सरकार पर दबाव है, इस वजह से सरकार 50% महिला आरक्षण को वापस कर कर 30 की जगह 35% कर सकती है। यानी कि जो 30% आरक्षण है उसे मात्र 35% किया जाएगा, 50% को हटाया जाएगा। तो ये भी दोस्तों सरकार का अच्छा फैसला है रीट में। बाकी दोस्तों, रीट का नोटिफिकेशन राजस्थान अजमेर बोर्ड के द्वारा जारी होगा, और मेंस परीक्षा आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों के जो रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है, उसी के हिसाब से आपके दोस्तों पदों का वर्गीकरण किया जाएगा। खाली पदों के लिए कितनी वैकेंसी बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर वर्किंग चल रही है। बजट घोषणाओं के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधी बात पर दोस्तों उन्होंने आगामी भर्तियों को लेकर आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में 45% वादे पूरे किए हैं, लेकिन दोस्तों बेरोजगारों के लिए अभी तक कोई भी बड़ी भर्ती नहीं आई है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्रेज रीट का ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, रीट की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो रीट का जो सिलेबस रहता है वो आपका दोस्तों, उसमें राजस्थान जी की इतनी नहीं आती है, जिसमें आपकी साइकोलॉजी आपसे पूछी जाती है, हिंदी प्लस दोस्तों अगर आप संस्कृत हैं तो संस्कृत प्लस अगर आपकी दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश है। इस प्रकार से सिलेबस आता है दोस्तों। ये लैंग्वेज होती हैं। इसके बाद आपकी ईवीएस और आपका मैथ, ये मेन आपकी 150 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। रीट का अध्याचन भेजा गया है। अजमेर बोर्ड किसी भी समय नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, और आपसे आवेदन दोस्तों मंगवाए जा सकते हैं।
तो रीट को लेकर जो छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रीट की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, तो दोस्तों अपनी तैयारी आप कंटिन्यूस करते रहें। रीट का नोटिफिकेशन आते ही तुरंत 3 महीने के अंदर ही परीक्षा करा ली जाएगी। जब से आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे उसके 3 महीने के अंदर ही पेपर हो जाएगा। तो तैयारी के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हालांकि मेंस की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। लगभग दोस्तों आपकी जो मेंस की एग्ज़ाम है वो आपकी बोर्ड के द्वारा जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार लगभग दोस्तों जनवरी या फरवरी में होने की संभावना है, क्योंकि इस भर्ती के रिजल्ट में और रीट पात्रता परीक्षा के आयोजन में लगभग 3 से 4 महीने का समय खराब हो जाएगा। और उसके बाद आपकी मेंस के लिए रिक्त पदों की सूचना हालांकि मंगवाई जा रही है, तो साथ में ही रीट पात्रता परीक्षा के साथ में ही मेंस हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको जनवरी फरवरी 2025 तक आपको वेट करना पड़ेगा। पद मैंने आपको बता दिया, हालांकि पद कम हैं। अब 50% महिला आरक्षण को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी 50% महिला आरक्षण को लेकर जो नया बजट आया उसमें भी कोई घोषणा नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था कि 50% महिला आरक्षण करेंगे, लेकिन अभी तक आरक्षण 50% हुआ नहीं है, क्योंकि घोषणा करने में और ऑफिशियली में काफ़ी अंतर रहता है। घोषणा सरकार हर साल करती है, लेकिन अब इसमें से कितने परसेंट पर आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि अब सरकार पर दबाव बना हुआ है, उपचुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि उसको इसका खामियाजा उठाना पड़े। इसीलिए दोस्तों छात्रों में आक्रोश है, बीएसटीसी वालों में। और सरकार 33% या 35% महिला आरक्षण कर सकती है, इसमें छात्रों को भी कोई परेशानी नहीं है। वहीं दोस्तों बीएड वालों के लिए भी आरक्षण बढ़ा सकती है सरकार। अभी बीएड में 30% ही महिलाओं के लिए, इसमें 33 या 35% आरक्षण करने पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है छात्रों को, लेकिन 50% महिला आरक्षण काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए सरकार इसको कम करेगी। और सरकार इसको लेकर बड़े अधिकारियों से मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है दोस्तों। आगामी 1 या 2 सप्ताह के अंदर 50% महिला आरक्षण पर भी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी कि लागू होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कितने परसेंट होगा, क्या 50% ही होगा या फिर 30 या 35% किया जाएगा, क्योंकि छात्रों की मांग है कि इसको कम किया जाए। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट जरूर बताना क्या 50% महिला आरक्षण सही है। और बीएड वालों के लिए भी आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आरक्षण बढ़ा सकती है सरकार। खुद कमिश्नर की तरफ से जब आंदोलन किया गया था मनोज मीना की तरफ से, तो आंदोलन में उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ जो 50% आरक्षण है वो रीट लेवल फर्स्ट में ही नहीं बल्कि आगामी अन्य भर्तियों में भी सरकार आरक्षण बढ़ा सकती है। वही दोस्तों रीट को लेकर शिक्षा मंत्री की तरफ से स्थिति साफ हो चुकी है। 2 ही पेपर होंगे और दोनों पेपर पुराने पैटर्न के हिसाब से ही होंगे, सिर्फ सिलेबस चेंज होगा। वही 300 नंबर का दूसरा पेपर होगा मेंस, और 150 नंबर का आपका पात्रता परीक्षा होगी दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग पहले पेपर में नहीं होगी, दूसरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। तैयारी करते रहें और रीट का नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 30 से 35 हजार पदों पर भर्ती आई, जिसमें से लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के अलग अलग दोस्तों आपको पद देखने को मिलेंगे।